तो अगर आप एक स्कैल्पर हो जो 1 मिनट पे ट्रेड करता है तो आपके लिए ये दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो है बॉक्स है जिसमें आपको ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है या बियरिश है। जैसे यहाँ पर ग्रीन है तो बुलिश है, रेड है तो बियरिश है। जैसे कि आज के दिन आप देख सकते हो बियरिश है। यहाँ पर आपको ये भी शो करेगा कि बियरिश है तो कैसा बियरिश है, 50% बुलिश है और 50% बियरिश है। मतलब आपको आज कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 50% बुलिश और बियरिश दोनों है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक रेंज शो कर रहा होगा, यहाँ अपर रेंज है, यहाँ लोअर रेंज है। आज के दिन मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट बियरिश हो सकता है क्योंकि रेड है। तो यहाँ पर जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा मैं यहाँ पर बियरिश ट्रेड लेने की ट्राई करूंगा। तो इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या रूल्स हैं इनमें जो आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या सेटिंग्स हैं जो आपको चेंज करने हैं, और इन इंडिकेटर्स का नाम क्या है, कैसे इसको आपको ऐड करना है, ये सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप रूल्स को अच्छे से समझ सको और जितने भी सेटिंग्स मैंने किए हैं वो भी आप अप्लाई कर सको। तो ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंडिकेटर ऐड करेंगे तो इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे पहला इंडिकेटर का नाम जो है बाई सेल्फ। जैसे ही आप लिखोगे बाई सेल, यहाँ पर आ जाएगा बाई सेल कैलेंडर, यहाँ पर आपको इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। इसको जैसे ही ऐड करोगे आपको यहाँ पर ऐसे टेबल शो करेगा और यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर इसके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर क्या है, बाई सेल कैलेंडर है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इनपुट्स में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिखेगा, इसका है डेली और मंथली। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप मंथली कर सकते हो ताकि आप मंथली भी पता कर सको कि क्या है, बियरिश है या बुलिश है। और यहाँ पर आप डेली कर सकते हो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो तो यहाँ पर मैं डेली करता हूँ, ठीक है। उसका ट्रेंड मेथड में यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे है। पहला है लिनरेग, ठीक है, सेकंड है एक्यूमुलेटेड डेटा और थर्ड है मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ही रहने देना है। फिर टाइम जोन ऑफसेट है 0, आपको 0 रहने देना है। आप यहाँ पर डेट चूज कर सकते हो कि कौन कौन से डेट पे आपको चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप चूज नहीं करते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पिछले 10 दिन का मतलब 2 वीक का आपको यहाँ पे डेटा शो करेगा, ठीक है। आप इसको चूज करना चाहते हो तो चूज भी कर सकते हो। उसके आपको यहाँ पे शो करेगा शो कैलेंडर। यहाँ पर आपको लोकेशन है टॉप राइट बॉटम राइट जहाँ भी करना चाहते हो। साइज आप स्मॉल करना चाहते हो, नॉर्मल करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। ये पहला इंडिकेटर हमारा सेट हो चुका है। इसके बाद मैं सेकंड इंडिकेटर ऐड करूंगा तो उसके लिए मैं इंडिकेटर सेक्शन में आऊंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा इंडिकेटर का नाम जो है ORB ब्रेकआउट। जैसे ही आप लिखो ORB ब्रेकआउट, फर्स्ट नंबर पे आएगा ORB ब्रेकआउट, इसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको इसके सेटिंग्स में आना है, स्टाइल में आना है, ठीक है। स्टाइल में आपको बैकग्राउंड कलर दिख रहा होगा, इसको आप थोड़ा और बेटर ओबेसिटी कर दो ताकि आपको ये अच्छे से शो करे। ये क्या है, ये है कि आपको पर डे का यहाँ पे बता रहा है कि ये आज का दिन हो गया, ये कल का दिन था, ये परसों का दिन था, ये आपका उसके पहले का दिन था, उसके बाद यहाँ पर उसके पहले का दिन था। उसके बाद आपको सेकंड नंबर प्लॉट दिख रहा होगा, इसको थोड़ा और थिकनेस इसका बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। इसका भी थिकनेस हम इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ बाइसेल दे रहा होगा, आपको यहाँ पर इसको यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसका अलग रूल है जो मैं यूज करूंगा। तो ये हमारे दोनों इंडिकेटर सेट हो चुके हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप इन इंडिकेटर्स को यूज करना चाहते हो। तो सबसे पहले आज के दिन का हम एग्जांपल लेंगे जो है सेलिंग साइड का एग्जांपल। सबसे पहले मैं सेलिंग साइड के एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि क्या क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला जो रूल है सेलिंग साइड का वो है कि यहाँ पर टेबल में मुझे देखना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड यहाँ पर बियरिश है तो मैं बियरिश साइड का ट्रेड लूंगा, बुलिश है तो बुलिश साइड का ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पहला रूल हमारा फुलफिल हो जा रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड बियरिश है क्योंकि रेड कलर का है। उसके बाद सेकंड जो रूल है वो है कि यहाँ पर ये जो ORB जोन्स है, पहला अपर जोन है, सेकंड लोअर जोन है। हमारा ट्रेंड बियरिश है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर इसको नीचे की ओर ब्रेक करे। तो यहाँ पर देख सकते हो पहला जो कैंडल है उस पर ब्रेक नहीं किया, सेकंड जो कैंडल है उस पर ब्रेक किया, तो यहाँ पर सेकंड कैंडल पे हमारा बियरिश ट्रेड बन जाता है। ये दो रूल्स हो गए। फिर थर्ड जो रूल है वो है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे सेल पोजीशन लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस जस्ट इस ORB जोन के ऊपर होना चाहिए। अब आप बोलोगे तो स्कैल्पिंग में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, तो आपको टारगेट भी यहाँ पे बड़ा रखना है क्योंकि आप क्या है, आप बियरिश ट्रेड ही ले रहे हो, ठीक है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चल रहे हो। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टारगेट रखना है 1:1, ठीक है। 1:1 जैसे ही अचीव होगा हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा जस्ट इस ORB जोन के ऊपर। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस स्टॉप लॉस के साथ 1:2 का वेट करेंगे। तो हमारा जैसे ही 1:2 अचीव हो जाएगा हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे अपने ट्रेड से, ठीक है। तो ये टोटल 3 रूल्स हो गए जो आपको फॉलो करना है अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो। तो सेलिंग साइड का आप रूल समझ गए होंगे। फर्स्ट जो रूल है वो है कि आपको यहाँ पर देखना है कि आपका यहाँ पर ट्रेंड क्या कह रहा है, ठीक है, ये टेबल में आपको शो करेगा। सेकंड रूल है कि ORB जोन्स है उससे किस तरह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है। अगर हमारे यहाँ पे बियरिश है और यहाँ पे बियरिश साइड ब्रेकडाउन कर रहा है तब हम यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे
होंगे और बियरिश साइड का ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो रूल है वो है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका 75 पॉइंट्स अगर है तो आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 35-36 पॉइंट का हो गया यहाँ पर प्रीमियम में। लेकिन उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा 35 पॉइंट्स का। अगर हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 35 पॉइंट्स का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद सेकंड टारगेट जो होगा वो हमारा 70 पॉइंट्स का होगा। ठीक है, तो ये तीनों रूल्स हो गए। अब मैं बाइंग साइड के रूल्स आपको बताता हूँ। तो इसके एक दिन पहले ही यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या है, बुलिश साइड का ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाने को क्यों बोला था आपको, देख सकते हैं आप क्या होगा, ऊपर ब्रेकआउट किया फिर नीचे आया, फिर ऊपर ब्रेकआउट किया नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल गया 116 पॉइंट का। इसलिए मैंने बोला कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 50 पॉइंट्स का मतलब प्रीमियम में 25 पॉइंट्स का होगा, बट हमारा टारगेट भी अच्छा खासा हो रहा है। तो यहाँ पर पहला जो रूल है वो है कि यहाँ पे बुलिश शो करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 11 तारीख को बुलिश कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड रूल है कि हम वेट करेंगे अब कि यहाँ पर मुझे बुलिश साइड का कब यहाँ पे ट्रेड देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ब्रेक किया है, मतलब सेकंड रूल हमारा यहाँ पे फुलफिल होता है। थर्ड जो रूल है वो है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे जस्ट इस जोन के नीचे। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 1:1। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 1:1 इस जगह पे अचीव हुआ। उसके बाद 1:1 जैसे ही अचीव होगा हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए इस रेंज के नीचे। तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद हमारा 1:2 का टारगेट होना चाहिए। तो इस स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे 1:2 का टारगेट अचीव कर चुके हैं और देखिए वहीं से मार्केट नीचे की ओर गया। तो यहाँ पर बुलिश साइड के 3 रूल्स हो गए जो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम एक दिन पीछे का भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेयरिश बता रहा है, बट यहाँ पर क्या है, मार्केट ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पर मुझे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा बेयरिश बता रहा है। मुझे बुलिश बताएगा तब यहाँ पे जा सकता हूँ, बट यहाँ पर मेरे सारे रूल्स फुलफिल नहीं हो रहे। तो हम वेट करेंगे कब तक का, जब तक हमारा बियरिश ट्रेड नहीं देता है। तो हमारा बियरिश ट्रेड कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया। तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। हमारा टारगेट 1:1 1:2 होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर 2:20 पे मुझे ट्रेड दिया, तो यहाँ पर मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1:1 का टारगेट अचीव करेंगे, उसके बाद एग्जिट कर देंगे, और नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे, अगले दिन का वेट करेंगे। उसके बाद एक दिन पहले काम देखते हैं। यहाँ पे बुलिश है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, ठीक है, हमारे सारे रूल्स फुलफिल हो रहे हैं। फर्स्ट रूल कि हमारा यहाँ पे बुलिश होना चाहिए, बुलिश है। रेंज ब्रेकआउट देना चाहिए, रेंज ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस देखिए आप, थर्ड जो रूल है वो 108 पॉइंट्स का हो गया। तो ये एक आइडियल स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, अगर आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है और रेंज ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको यहाँ पर इग्नोर करना है ट्रेड को, जब आपका स्टॉप लॉस छोटा सा हो। जैसे उसके बाद यहाँ पे दिया है तो यहाँ भी स्टॉप लॉस मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, इस जगह पे ट्रेड लेता हूँ ब्रेकआउट के बाद, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, 74 पॉइंट्स का। उसके बाद हम टारगेट भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इंडिकेटर्स की मदद से बाय और सेल का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आज के दिन देख सकते हैं मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेलिंग साइड का ट्रेड दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी ने सेल साइड का ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 70 पॉइंट्स का होगा और यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स यहाँ पे अचीव कर चुका होगा वो। तो आई होप आप समझ गए हो इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन इंडिकेटर्स का बैक टेस्ट कर लेना है। प्रीवियस 10 दिन 15 दिन का जा करके आप बैक टेस्ट करो कि ये दोनों इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। अगर लगता है आपको कि ये दोनों इंडिकेटर्स सही काम करते हैं तभी आपको इनका यूज करना है। ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया और जाकर के लाइव मार्केट में आपको इसको यूज करना है। सबसे पहले आपको बैक टेस्ट करना है। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी हो, आपको सबसे पहले बैक टेस्ट कर लेना है। और हाँ, एक और चीज, आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवर में रखना है। मैंने आपको अभी बताया कि आपका अगर ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना है, इग्नोर करना है। नेक्स्ट जब मेरा ट्रेड मिलेगा तब वहां पर मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तब तक आपको वेट करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।